हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट स्पोर्ट्स न्यूज़। हाँ, मैं जानता हूं आपको आज मेरी आवाज़ में उतनी एनर्जी नहीं लग रही होगी, तो उसके पीछे भी कारण है दोस्तों। एक बुरी खबर है ऋषभ पंत को लेके। हमारे इंडियन क्रिकेटर, स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया है दोस्तों। ये आज की खबर है। सुबह सुबह यह हादसा हुआ है। एक्चुअली दिल्ली से रुड़की जाते समय भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया है। हादसे के बाद ऋषभ पंत विंड स्क्रीन तोड़कर, कार की विंड स्क्रीन तोड़कर बाहर निकले हैं। और इसके बाद जैसे ही वो बाहर निकले, कार में एक बहुत ही भयानक आग लग गई। तो मतलब बाल बाल बचे हैं वो। मौके पर सबसे पहले उनके पास एक बस ड्राइवर पहुंचा, जिसका नाम बताया जा रहा है सुशील कुमार, और उन्होंने उनकी जान बचाई। तो हैट्स ऑफ है सुशील कुमार के लिए। बता दें आपको कि भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं। इस हादसे में वो बाल बाल बच गए हैं। इस एक्सीडेंट के बाद सबसे पहले एक बस ड्राइवर सुशील कुमार ऋषभ पंत के पास पहुंचे थे दोस्तों। उन्होंने ही पंत को संभाला और एम्बुलेंस को बुलाकर पंत को अस्पताल भिजवाया। सुशील ने बताया कि ऋषभ पंत पूरे खून से लथपथ थे, और उन्होंने ही बताया था, मतलब ऋषभ पंत ने ही बेहोशी की हालत में होंगे या जो भी ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे, पर उन्होंने ही उस ड्राइवर को बताया कि मैं ऋषभ पंत हूँ, मैं इंडियन क्रिकेटर हूँ। बता दें कि ऋषभ पंत अपनी मर्सिडीज़ कार खुद चलाकर अपने होम टाउन रुड़की जा रहे थे, अपने परिवार के साथ नया साल सेलिब्रेट करने, उनके साथ रहने। इसी दौरान उनकी आंख लग गई। ड्राइविंग करते वक्त उनको झपकी आई और उनकी कार डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ऋषभ पंत ने खुद बताया कि वो विंड स्क्रीन तोड़कर बाहर आए, और जैसे ही बाहर आए कार में भीषण आग लग गई थी। दोस्तों, ऋषभ पंत को देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां पे उनकी मां भी उनके साथ में है। पंत को सिर और घुटने में बहुत गंभीर चोटें आई हैं। उनका एमआरआई भी कराया जा रहा है। इसके अलावा पीठ और पैर के कुछ हिस्सों में भी चोटें आई हैं। पंत का ये एक्सीडेंट आज सुबह ही हुआ है दोस्तों, कुछ 5:30 के विंडो के बीच में, मतलब 5 साढ़े 5 के बीच में, रुड़की के पास मोहम्मदपुर एक जाट एरिया है दोस्तों, वहाँ पे हुआ है। बता दें आपको दोस्तों कि जो सुशील कुमार जो हैं, जिन्होंने उनकी जान बचाई, जो बस ड्राइवर हैं, उन्होंने उन्होंने ये बताया है कि वो हरियाणा रोडवेज़ में ड्राइवर हैं। उन्होंने कहा कि मैं हरिद्वार से आ रहा था, जैसे ही हम नारसन के पास पहुँचे 200 मीटर पहले, तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि दिल्ली की तरफ से कार आई और करीब 60-70 के स्पीड में डिवाइडर से टकरा गई। टकराने के बाद कार हरिद्वार वाली लाइन पर आ गई। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि अब बस भी टकरा जाएगी, हम किसी को बचा नहीं सकेंगे, क्योंकि मेरे पास 50 मीटर का ही फासला था। ये उस बस ड्राइवर ने बताया। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुरंत सर्विस लाइन से हटाकर गाड़ी फर्स्ट लाइन में डाल दी। वो गाड़ी सेकंड लाइन में निकल गई, तो मेरी गाड़ी 50-60 की स्पीड में ही थी। तो मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और खिड़की के साइड से कूदकर उनके ऋषभ पंत के पास गए। जब वो गए तो जो बस ड्राइवर सुशील हैं, उन्होंने बताया कि मैंने देखा कि ऋषभ पंत ज़मीन पर पड़े हुए थे। मुझे लगा कि वो बचेगा ही नहीं। उन्होंने ऐसा कहा, मतलब इतना खून बह रहा था, इतनी उनको चोट लगी थी कि उनको लगा कि ये इंसान बचेगा ही नहीं। और तब तक उनको पता भी नहीं था कि ये ऋषभ पंत हैं। वो ऋषभ पंत ने उनको बाद में बताया। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि मैंने उस आदमी को देखा, वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था और मुझे लगा कि वो बचेगा ही नहीं, और कार में से चिंगारियाँ निकल रही थी। उसके पास में ही वो आदमी पड़ा हुआ था। वो आदमी से मतलब है ऋषभ पंत। फिर उन्होंने बोला कि हमने उसे उठाया और कार से दूर किया। मैंने उससे पूछा, मतलब जो ड्राइवर हैं, उन्होंने पूछा उनसे, कोई और है कार के अंदर? तो वो बोला कि नहीं, मैं अकेला ही था। फिर उसी ने बताया कि मैं ऋषभ पंत हूँ। तो फिर इन्होंने कहा, मतलब इन्होंने बाद में जब बात की
दूसरे लोगों के साथ। उनको भर्ती वगैरह कराने के बाद उन्होंने इस पूरी जो घटना हुई थी वो सब बताया। तो उन्होंने कहा कि मैं क्रिकेट के बारे में इतना जानता नहीं, लेकिन उसे साइड में खड़ा किया, उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे तो हमने अपनी चादर से उसे लपेट दिया। उन्होंने ये भी आगे बताया कि उसी ने हमें बताया था, मतलब ऋषभ पंत ने ही इनको बताया था कि मैं क्रिकेटर ऋषभ पंत हूँ। और उसने कहा, मतलब ऋषभ पंत ने उस ड्राइवर से ये भी कहा कि उनके कुछ पैसे भी यहाँ वहाँ गिर गए हैं, तो सारे पैसे भी इकट्ठे करके इन लोगों ने ऋषभ पंत के पॉकेट में या जहाँ भी उनको वापस कर दिए। और कंडक्टर ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, फिर उन्होंने पुलिस और नेशनल हाईवे को फ़ोन लगाया। 15-20 मिनट के बाद एम्बुलेंस आ गई तो उन्हें उसमें बैठाकर अस्पताल भेज दिया गया। खून से लथपथ थे ऋषभ पंत और लंगड़ा कर चल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने वीडियो वगैरह बनाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि सबसे पहले उसकी जान बचाना ज़रूरी था। तो भैया, सुशील जो भी बस ड्राइवर हैं, अगर वो सुन रहे हैं, अगर वो ये खबर सुन रहे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं, तो सर, हैट्स ऑफ टू यू। और मैं सबसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपको भी कोई ऐसी हालत में मिलता है तो वहाँ से आप मुंह फेर के मत निकल जाइए, वहाँ रुकिए, उनकी हेल्प करने का ट्राई करिए, पुलिस को फ़ोन करिए, एम्बुलेंस को फ़ोन करिए। लेकिन लोगों की जान बचाना ज़रूरी है। अगर कोई ऐसे हालत में है तो रुक के उसकी हेल्प करना चाहिए, ना कि मुंह फेर के निकल जाना चाहिए। तो सुशील जी, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। और ऋषभ पंत बहुत लोग के फेवरेट हैं, उनके बहुत से उनके फैंस जो उनको चाहते हैं। और सबसे सबसे बड़ी चीज़ कि उनकी माँ, उनका परिवार और सबकी दुआएं आपको लगेंगी। एंड थैंक यू सो मच। हम सबके साइड से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, हम प्रे करते हैं कि ऋषभ पंत बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं, बहुत जल्दी स्वस्थ होकर हमारे सामने आएँ। और आगे जो भी उनके हेल्थ के बारे में अपडेट आएगी मैं आपके पास लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों। आप प्लीज़, आप सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए। एंड आप सबको मैं नए साल की बधाई देना चाहता हूँ। और आप खूब तरक्की करें, ये नया साल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलता हूँ आपके साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।